हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हम बात किए थे एक डाइपोल के वजह से अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े थे। फार्मूला क्या था? 2 kp अपान एक्स पे क्यू, ठीक ना? 2 kp अपान एक्स पे क्यू। और आज हम बात करेंगे कि डाइपोल के कारण निरक्षित स्थिति में बाइसेक्टर की कंडीशन में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह कितनी होगी। Kp बाई एक्स पे क्यू होता है, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ध्यान देंगे कि देख रहे हैं कि ये माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है। क्लियर है ना? एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। ये दोनों चार्ज मिल करके एक डाइपोल बना रहे हैं, एक द्विध्रुव बना रहे हैं। और द्विध्रुव का जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, वह O है। इस द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वह O है और हमको निकालना है इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पे निकालनी है। इन दोनों चार्जों के वजह से P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है ना? उसी को निकालेंगे हम, यानी कि नेट हमको निकालना है P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जों की वजह से, ठीक है? तो यहाँ से ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह किधर होगी और कितनी होगी। यहाँ से देखेंगे तो E1 जो होगा वह इस डायरेक्शन में होगा और जो E2 होगा, इन चार्जों को मिला लेते हैं, और जो E2 होगा वह इस डायरेक्शन में होगा। अर्थात प्लस चार्ज की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह E1 है और माइनस चार्ज की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। हम जानते हैं कि जो प्लस चार्ज होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज से दूर होता है और जो भी माइनस चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज की ओर होता है, ठीक ना? अर्थात चार्ज जिस पॉइंट पे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पर जो प्लस चार्ज है तो उस पॉइंट से अवे होगा, ठीक ना? बाहर की तरफ होगा। और माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज की ओर होगा, ठीक ना? तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्शन शो कर देंगे। इस पॉइंट को मिला लेते हैं, ये डिस्टेंस मान लेते हैं ये पूरा L है और यहाँ से भी ये डिस्टेंस टोटल L है, ठीक है ना? ये डिस्टेंस को हम R ले लेते हैं, ये दोनों डिस्टेंस जो है वो R ले लेते हैं और इसको जो है बिंदु P से बिंदु O का जो डिस्टेंस है वह x मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये x है और ये L है तो ये R कितना होगा। ध्यान देंगे कि R का स्क्वायर इक्वल टू देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर होगा। क्लियर है ना? एक बार देखिए क्या कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम आर का वैल्यू निकालें तो ये रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक बार यस करें, इधर सब क्लियर है क्या कि जो आर का जो वैल्यू होगा वह रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये सिमेट्रिक देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा, इस r के जगह भी होगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अगर इसको इस पॉइंट से हम मिला लेते हैं, इस पॉइंट से मिला लेते हैं इसको, अगर ये देख रहे हैं अगर ये थीटा बन रहा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये थीटा बन रहा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्लियर करें एक बार, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? ये अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा और ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, देखेंगे कि इस पॉइंट P पर इस थीटा के वजह से थीटा के दो कंपोनेंट बनेंगे। जो थीटा है उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक होगा E cos थीटा और एक होगा E sin थीटा। तो याद रखिएगा कि जिधर भी थीटा, जब भी थीटा हो, जैसे मान लीजिए कि अगर ये थीटा है तो हमेशा अगर ये फोर्स मान लेते हैं तो फोर्स को अगर इस थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे।
क्या क्या बनेगा, एक एफ कॉस थीटा बनेगा और एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा बनेगा। अर्थात इस थीटा के दो अवयव बनेंगे, एक एफ कॉस थीटा होगा और एक एफ साइन थीटा होगा, ठीक ना। तो ठीक इसी तरह से इस थीटा के भी दो कंपोनेंट होंगे, दो अवयव होंगे। इस थीटा के कारण जो होगा वह एक होगा ई कॉस थीटा होगा और एक कंपोनेंट होगा इसका इस तरफ ई साइन थीटा होगा। क्लियर है। और इस थीटा के कारण इस पॉइंट पर एक ई साइन थीटा हो जाएगा और इधर एक हो जाएगा ई कॉस थीटा। क्लियर है ना। यानी कि यहाँ पे देखेंगे फिगर में तो आपको दिखेगा कुछ इस तरह का, और ये है, ठीक ना। यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है ई के, ये ई है दोनों, एक E1 है और एक E2 है। तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा आपका ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका ई साइन थीटा। मतलब थीटा इधर है, उधर कॉस को आपको लेना है, ठीक। और ये है ई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका इसके लिए ई कॉस थीटा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह ई कॉस थीटा की वजह से क्रिएट होगा, ठीक ना। देखिए ई साइन थीटा और ई साइन थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो ई कॉस थीटा है इन्हीं की वजह से जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम कास की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर देखेंगे, अगर कास की वैल्यू देखेंगे तो कास थीटा बराबर मिलेगा हमको L बटे R, ठीक ना, आधार बटे कर्ण होगा, ठीक है। यानी कि कास थीटा का अगर हम मान देखें तो L बटे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसलिए बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, ई नेट निकालेंगे तो मिलेगा 2e cos थीटा। क्या मिलेगा, 2e cos थीटा मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप E का मान देखेंगे, E का मान देखेंगे तो आपको मिलेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। हमारा एक चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह कितना होता है, E1 इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक बार यस करें कि हाँ सर क्लियर है, ये पढ़े हुए हैं कि E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यू आर का जो वैल्यू है वो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। अर्थात तो ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि r का स्क्वायर है, उस r का पूरा स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक इसी तरह से जो E1 है, ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम है। इस चार्ज से इस बिंदु P के जो डिस्टेंस है वही चार्ज निगेटिव वाले चार्ज की वजह से इस बिंदु P के जो डिस्टेंस है वो सेम है। अर्थात जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 और जो E2 है वह किसके बराबर मान लेते हैं, E के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लेते हैं, E के बराबर मान लेते हैं, ठीक ना। E1 और E2 के जो मैग्नीट्यूड है वह सेम है, वो E के बराबर मान लिए। तो यहाँ पे देखेंगे 2 E के जगह हम रखेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो ये रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू है L बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। क्लियर है। एक बार यस करें कि जो cos थीटा की वैल्यू है वह L बटे R है, तो R का वैल्यू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। अब देखिएगा यहाँ पे देखेंगे कि 2k³ स्क्वायर से रूट हटेगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई L बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2 हो जाएगा। एक बार यस करें, है ना। क्या स्क्वायर से रूट हट गया, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा, इस पे पावर 1 बचेगा,
और इस रूट में है तो हम रूट का वैल्यू 1/2 जानते हैं, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2 हो जाएगा। अब इनको मिलाएंगे, ध्यान देंगे, अगर इनको मिलाएंगे तो मिलेगा के क्यू इंटू 2l बाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2 हो जाएगा। अर्थात ये ई जो है परपेंडिकुलर के कंडीशन में जो मिलेगा वह हमको कितना मिलेगा, ई इक्वल टू के क्यू इंटू 2l बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। अर्थात इसको अगर हम मिला देते हैं तो ई के पी बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2, ये फार्मूला हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये जो L है और जो x है, आप देखिएगा तो हम जानते हैं कि डाइपोल अत्यंत अल्प दूरी पर होता है, अर्थात उसकी जो डिस्टेंस है वह माइक्रो में होती है, ठीक ना, माइक्रो में होता है। तो इस कंडीशन में अगर x के कंपैरिजन में देखेंगे तो L बहुत छोटा है। अगर x को मीटर में लेते हैं, इसको माइक्रो में लेते हैं, तो x के कंपैरिजन में जो L होगा वह बहुत छोटा होगा, अर्थात नगण्य के बराबर होगा। इसलिए दिखा देंगे x, अब x इंटू x को इस ग्रेटर देन दिखा देंगे और L को जो है स्मॉल दिखा देंगे, ठीक ना। तो अगर x बड़ा है L से, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी और L जो होगा उसके कंपैरिजन में और छोटा हो जाएगा, ठीक ना। अर्थात जो L है लगभग वह नगण्य के बराबर हो जाएगा, अर्थात शून्य मान लेते हैं। तो L के लिए ये तो L खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका E परपेंडिकुलर इक्वल टू के पी बाई एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो जो ई परपेंडिकुलर होगा वह होगा के पी बाई एक्स पे क्यू। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाइसेक्टर के कंडीशन में वह प्रोपोर्शनल हो रहा है 1/x पे क्यू के, ठीक है ना, 1/x पे क्यू के, तो प्रोपोर्शनल हो रहा है 1/x पे क्यू के। जबकि इसके पिछले वीडियो में हम जो पढ़े हैं कि जो एक्सियल के कंडीशन में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह 2kp/x पे क्यू होती है। कितनी होती है, 2kp/x पे क्यू होती। अर्थात इसका मतलब ये है कि ई एक्सियल के कंडीशन में 2 इंटू परपेंडिकुलर, अर्थात देख रहे हैं कि अभी kp/x पे क्यू फाइंड हुआ है कि बाइसेक्टर के कंडीशन में kp/x पे क्यू हुआ है और यहाँ पे 2kp/x पे क्यू था। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह निरक्षीय स्थिति की 2 गुनी होती है। एक बार यस करें कि जो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह निरक्षीय स्थिति के 2 गुने के बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये था निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाइसेक्टर के कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।